ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने कल कहाँ तक किया था? हमने ये किया था कि भक्ति के आचरण में पर्वत मुनि ने भी कहा था, भक्ति से जो होता है, एक जो बहेलिया होता है जिसके हृदय में, जिसको कहते हैं अ, हिंसा होती है, एक शिकारी भी होता है, वो भी जो होता है उसके हृदय में भी प्रेम आ जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि श्रीधाम वृंदावन में व्रजवासी जो है रगात्मिका भक्ति में ज्वलंत प्रतीक है। तो हमने कल रागनुगा भक्ति और रागित रगात्मिका भक्ति के अंदर जो सटल डिफरेंस है उसके बारे में बात करी थी। उनकी भक्ति सर्वोच्च है। कौन सी? रगात्मिका भक्ति सर्वोच्च है, आदर्श स्वरूप है, शुद्ध रागमयी है। ये रागात्मिका भक्ति केवल वृंदावन वासियों में ही रहती है। व्रजवासियों के अनुगम से यह राग मार्ग भक्ति प्राप्त होती है, कि जब हम ब्रजवासियों का पालन करते हैं, ब्रजवासियों के फुटस्टेप्स पे चलते हैं, है ना, तो ये रागमय भक्ति हमें प्राप्त होती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्त में भक्ति के प्रति स्वाभाविक स्वरूप से पाई जाने वाली प्रेममयी परमाविष्ठा का नाम राग है। ठीक है। रागमयी भक्ति तथा प्रियतम में परमविष्ट सहित गाढ़ तृष्णा को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इनके प्रत्यक्ष उदाहरण व्रजवासियों की क्रियाओं में देखते हैं। उत राग का वर्णन सुनकर जो श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है, वह वास्तव में अतिशय भाग्यशाली है। इस रागात्मिका भक्ति के लिए लुब्ध होकर व्रजवासियों का अनुगत करता हुआ वह शास्त्र के विधि निषेध की अपेक्षा नहीं रखता। राग भक्ति के भक्त का ये एक प्रमुख लक्षण है। तो एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ भक्ति, वन इज द वैदई भक्ति एंड अनदर इज द राग भक्ति। वन वैदई भक्ति में क्या क्या है कि सॉरी, वन इज द साधना भक्ति। साधना भक्ति में वैदई भक्ति होती है और रागनुगा भक्ति होती है। और दूसरी जो राग भक्ति होती है, वो राग भक्ति कैसे होती है? जो रगात्मिका भक्त होते हैं, जो भगवान, जिनका लाइफ गोल सिर्फ कृष्ण है और कृष्ण के अलावा उनका कोई भी लाइफ गोल नहीं है, उनकी लाइफ पूरी सराउंडेड ही कृष्ण के हैं। और उनके दिमाग में हमेशा ये आता है कि कृष्ण क्या इस चीज से प्रसन्न होंगे या कृष्ण इस चीज से प्रसन्न नहीं होंगे। तो उनका जो पूरा चलता है वो भगवान कृष्ण के सराउंडिंग में ही चलता है। क्या भगवान कृष्ण इस चीज से प्रसन्न है या भगवान कृष्ण इस चीज से प्रसन्न नहीं है। और उनका, जैसे मैंने कहा था, स्मरण क्या होता है कि आपका मरण हो जाएगा अगर ये चीज आपको ना मिली, उसको स्मरण कहा जाता है। तो उनके स्मरण में कृष्ण रहते हैं, उनकी प्रगाढ़ आस्था कृष्ण में है। उनको सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कृष्ण के अलावा कुछ नहीं आता। ना उनके दिमाग में ज्ञान आता है, ना उनके दिमाग में वैराग्य आता है, ना उनके यहाँ पे गॉसिप आता है, ना उनके यहाँ पे ऐसा कोई चीज आती है कि बिजनेस न्यूज डिस्कस कर ले या संसार में क्या हो रहा है। दे आर ओब्लिवियस। और भगवान भगवत गीता में भी यही बात कहते हैं कि जो इस स्तर पे पहुंच जाता है, उसका मेरे सिवा इस संसार में कुछ नहीं है, और मेरा उसके सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। तो दैट प्रगाढ़ता होती है उसका, क्यों भगवान के सिवा कुछ नहीं है। वो जितने भी उसके रिश्ते होते हैं, दैट इज लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अ कृष्णा गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो व्यक्ति निभाता है ना। और बाकी उसका जो बिजनेस वगैरह होता है, वो भी क्या है कि इतना ही उसको चाहिए होता है जिससे उसका जो माइंड और बॉडी जो है ठीक रहे, मतलब जिससे उसका काम जो है, कार्य जो है, वो चलता रहे।
सो दैट इज, उसको सिर्फ उतना ही चाहिए होता है। इसीलिए उसका सारा ध्यान क्या होता है, भगवान में। उसे जब भी मिलता है वो भगवान का गुणगान करता है। जीवा सिर्फ भगवान का गुणगान करने के लिए, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मौन है। अगर वो भौतिकवादी व्यक्तियों के समक्ष रहता भी है, अगर आसपास उसके भौतिकवादी व्यक्ति भी हैं, तो वो संग लेता नहीं है, संग देता है। अगर जैसे क्या होता है, अ, अभी एक एक हमारे ग्रुप में ही एक माता जी हैं, मतलब हम सब इकट्ठे बैठे होते हैं and सब, हम सब बड़े हैं, तो पीपल आर 20 अबव। समटाइम्स वी टॉक अ लिटिल मैच्योर वे। तो एक लड़की है हमारे ग्रुप में, मुस्कान की बहन, जो बहुत छोटी है, उसका मैं नाम भूल गई। शी इज इन 9th स्टैंडर्ड। तो 9th स्टैंडर्ड में आप कितने साल के होते हो? आप 14 साल के होते हो, वो 14 साल की है। एंड व्हेन वी आर टॉपिंग टॉकिंग अबाउट सच अ मेच्योर टॉपिक्स दैट इज मोर फॉर 20 years पीपल, 25 year और क्रॉस, तो हम उसको कहते हैं, हाँ जानवी, जानवी उसका नाम है। तो तब हम उसको क्या कहते हैं कि भाई तू उधर चली जा, तू उधर बैठ जा, अभी तेरे समझने की बात नहीं है। तो उसका ना एक बहुत सही सटीक स्टेटमेंट मेरे को लगता है, मतलब मैंने उससे ये चीज सीखी है और हम सबको सीखनी चाहिए। वो कहती है कि जब आप ऐसी बातें कर रहे होते हो तो आप सोचो मैं बहरी हो गई हूँ, क्योंकि मैं उस समय उधर ध्यान नहीं देती, मैं बहरी हो जाती हूँ, मेरे कान सुनना बंद कर देते हैं। तो कितनी, मतलब कितनी अगर गहन पूर्वक वाली बात सीखी जाए उस लड़की से, तो हम कर सकते हैं कि जब हम लोग भी जैसे ऐसे एरिया में है जहाँ पे मटेरियलिस्टिक लोग बहुत बातें कर रहे हैं, वो किसी की बुराई कर रहे हैं, या वस्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास इतना पैसा है, मेरे पति के पास ये, एनीथिंग मटेरियलिज्म में वो बात कर रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, तो हमको भी उस समय बहरा हो जाना चाहिए, और उस समय हमें गूंगा भी हो जाना चाहिए, ताकि हम वैसी चीजों में कुछ कंट्रीब्यूट ही ना करें। क्योंकि एक सेंटेंस होता है और उसके बाद फिर वो सेंटेंस आप पूरा करते हैं तो वो थर्ड मीनिंग का आता है। सो दिस इज वी हैव टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट। तो वो उस लड़की से मैंने ये बात सीखी है कि कभी भी आप ऐसे हैं तो आप बहरे हो जाइए, आप गूंगे हो जाइए, आप उसमें कोई टिप्पणी मत दीजिए, आप उसमें कोई फॉलो अप नहीं दीजिए, तो आपकी जो भक्ति लता बीज है वो सेफ रहेगा। सो वो लड़की, जब हम बहुत एडल्ट बात कर रहे हैं या बहुत मेच्योर टॉक्स कर रहे हैं, विच इज ओके फॉर अ 20 year above people and not okay for a teenager like her, she will be मस्त हो जाएगी, अपनी माला कर रही है, उसका ध्यान अलग। ऐसा नहीं है कि वो कह रही है कि मैं बहरी हो जाती हूँ, एक्चुअली उसका ध्यान एकदम परिवर्तित हो जाता है, वो दूसरे ही जोन में चली जाती है। उसका बैठा होना या ना बैठा होना, इट इज लाइक शी बिकम्स इनविजिबल। हमें भी वैसा बनना है। और जब यदि हम वो वाला स्तर ले लेंगे, ये क्वालिटी हमें जानवी से सीखनी चाहिए, यदि हम वो वाला स्तर ले लेंगे, तो आप सोचो हम अपनी कृष्ण भक्ति, कृष्ण लता बीज में कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो हाँ, क्या होता है, हमारा क्या ज्यादातर ध्यान क्या रहता है, गॉसिप में, मजेदार खबरों में, एवरीथिंग बिकम्स न्यूज। तो लेकिन रागात्मिका भक्त जब रागमयी भक्ति के प्रति जाते हैं ना, राग इज लाइक अ फुल अटैचमेंट। कईयों को राग हो जाता है ना पैसों का, तो उनका शरीर भी खराब हो रहा होता है तो भी उनको पैसा। सो लाइक आई हैव अ केस ऑफ अ पेशेंट। अभी उस लेडी का क्या है कि उसको जैसा भी है ना, उसका कपड़ों से बहुत राग है उसे, कपड़े इन द सेंस कि जो भी उसका कपड़ा है ना, उसने अगर इस साल खरीद लिया तो एटलीस्ट 10 years 15 years वो कपड़ा वैसे ही रहना चाहिए। तो उसको कम धोएगी, हाँ उसको स्टार्च लगाएगी, उसको हवा में डाल देगी, उसको ज्यादा धूप चाहिए नहीं, अगर वो मशीन में नहीं धुलने वाला तो उनको हाथ से धोना। तो व्हाट इज दैट कि, और एक बार उनका हाथ भी टूट गया था, उसके उपरांत भी उन्होंने दूसरे हाथ से उसको, अगर वो कपड़ा हाथ से धोने वाला था तो हाथ से ही धोआ। तो व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल अटैचमेंट टूवर्ड्स। और उसको, उनको ये लगता है कि अगर मैं ये कपड़ा ऐसा पहन रही हूं ना तो मेरे को फबना चाहिए, और वो कपड़ा 10 साल भी बाद पहनूं तो भी मुझे फबना चाहिए, मतलब फबना इन द सेंस कि बहुत अच्छा लगना चाहिए, कि एज इफ इट्स अ न्यू क्लोथ, इवन इफ आई एम बाइंग अ चीप वन, आई शुड मेंटेन इट इन अ सच अ वे कि वो वैसा रहे। सो दिस इज कॉल्ड द अटैचमेंट, अपनी बॉडी से ऊपर उस कपड़े के बारे में सोचना है ना।
और ऐसे ही बहुत लोगों का, कई लोगों का बहुत इंजॉयमेंट के प्रति राग होता है, तो फिर वो ये नहीं देखते। लाइक अभी ही मैंने न्यूज में पढ़ा कि देर वॉज अ फेस्ट गोइंग ऑन इन अ कॉलेज, या सॉरी देर वॉज अ कंसर्ट, जिसके लिए बहुत सारे यंगस्टर, तो कॉलेज गोइंग गाइज आए थे, और उसमें से तीन यंगस्टर्स का डेथ हो गया बिकॉज दे ओवरडोस्ड ओवर अ ड्रग, है ना। तो क्या होता है जब आप ऐसे राग में जाते हैं ना, किसी भी चीज के प्रति राग होता है, तो वहां पे कॉमा और फुल स्टॉप लगना भूल जाते हैं। उसमें रूल बुक्स सारी भाड़ में चली जाती हैं, कोई रूल बुक्स नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप जैसे एक मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स को अपने प्रति खींच लेती हैं, और आयरन फाइलिंग्स पे कुछ भी फोर्स लगा लो वो रुक नहीं सकती। तो उसी प्रकार वो ये राग एक ऐसा अटैचमेंट है, तो हमें भी भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा राग होना चाहिए। हम उन आयरन फाइलिंग्स की तरह हो और कृष्ण चुंबक की तरह हो, कि हम बस खिंचे जाएं। अभी आयरन फाइलिंग्स जो होती हैं चुंबक से कब नहीं चिपकती, वो उसी परिस्थिति में नहीं चिपकती जब उनके ऊपर रस्ट हो। जब उनके ऊपर क्या कहते हैं, रस्टिंग आ गई हो, ब्राउन कलर का जंग लग जाता है, तब वो नहीं चिपकती। तो हमें भी अपने हृदय पे गॉसिप का, मटेरियलिज्म का, ब्रह्मवादी का, मायावादी का, है ना, ये सारे चीजों का जो है जो जंग है अपने ऊपर नहीं लगाना। तो जब तक वो रागमय भक्ति, रागमय भक्ति के लिए कोई बुक्स नहीं है कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही मैग्नेट रखेंगे और आयरन फाइलिंग्स इस डायरेक्शन में ऐसी पड़ी होंगी तभी होगा। नो नो नो, इट विल जस्ट गो एंड अटैच। सो हमारे को उस लेवल पे अपने आप को लेके जाना है। सो यहाँ पे यही कह रहे हो, और ये एग्जाम्पल हमने कहाँ पे दिया, थ्रू रागमय भक्ति। कौन सिखा सकता है? सिर्फ रगात्मिका भक्ति, रगात्मका भक्ति सिखा सकते हैं, क्योंकि उनका प्रगाढ़ जो है फोकस क्या है, कृष्ण है ना। रागनुगा भक्ति स्वाभाविक होती है, सॉरी, रागनुगा भक्ति, हाँ सॉरी, रागनुगा भक्ति स्वाभाविक होती है, उसका लोलुप शास्त्र विधि उपस्थि करने वाले विरोधियों से भी तर्क नहीं करते। भक्ति भाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी शास्त्र पर आधारित है, इसलिए रागनुगा भक्ति केवल शास्त्रार्थ के बल से उसे नहीं त्यागना चाहिए। इस विषय में स्मरणीय है कि प्रकृति सहिजिया जैसे नामधारी भक्त स्वनिर्मित पद्धति से श्री राधा कृष्ण के रूप धारण का दुराचार करते हैं। ऐसे नामधारी भक्त और राग मिथ्य है जो इनमें प्रवृत्ति है, वे वास्तव में नरक में गिर रहे हैं। ये रागात्मिका अथवा भक्ति का आदर्श नहीं है। प्राकृतिक सहेजिया वर्ग वास्तव में छलित और अतिशय अभाग है। सो कहा है कि एक है राग अनुगा भक्ति, एक है रागमयी भक्ति, है ना। तो राग अनुगा भक्ति क्या है, जिसमें हमें हमारे अंदर फिर भी हमारा लेवल ऑफ एंजॉयमेंट, हम अपने लेवल का सेवा ही देखते हैं। रगात्मिका भक्तों को जो सेवा मिल जाए, दे आर लाइक बीच का बिच्छू। गेम में किसी भी पार्टी से खिला लो, किसी भी काम करवा लो, कैसा भी डेन करनी है डेन करवा लो, छुपन छुपाई करनी है छुपन, मतलब उनको किसी भी प्रकार से खिला लो, वो उसी वे में रहेंगे, बीच का बिच्छू, है ना। रागनुगा भक्त कौन होता है, उसका फिर भी से होता है, मुझे मुझे ये सेवा अच्छी लगती है, मुझे मृदंग बजाना अच्छा लगता है तो मैं कीर्तन में मृदंग ही बजाऊंगा, मुझे लीड करना अच्छा लगता है मैं लीड करूंगा। नहीं, अगर कीर्तन चल रहा होगा और मुझे वो पसंद है, तो मेरी अगर कोई और क्लास है, नहीं नहीं मैं वो नहीं अटेंड करूंगा, मुझे कीर्तन। सो दिस इज कॉल, जहाँ पे हम स्पॉन्टेनियस तो है, थोड़ा बहुत स्पॉन्टेनियस होना शुरू हुआ है ठाकुर जी के प्रति अट्रैक्शन, लेकिन फिर भी क्या होता है, सेल्फ के अभी भी रहता है थोड़ा। लेकिन रगात्मिका भक्त में कुछ भी नहीं रहता, कृष्ण मीन्स कृष्ण ओनली, नो वन एल्स। रगात्मिका भक्त मीन्स ओनली कृष्ण। अच्छा, अभी ऐसा रागमयी भक्ति को ना कॉपी किया किन्होंने, सहजिया प्रकृति, प्राकृतिक भक्त। नाउ हुज आर दी सहजिया प्राकृतिक भक्त? ये वो लोग हैं जो, अभी रागनुगा भक्ति भी क्या है, विधि विधान पे आधारित है। लाइक कि अगर मंगला आरती सुबह होनी है, उसका एक नियमित समय दिया हुआ है, उसको आप रात को 12-1 बजे नहीं कर सकते, है ना। एंड इफ
तो देर आर फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन विच डिसिप्लिन अस इवन फॉर अ रागनुगा भक्ति ऑल्सो ना। तो हमें वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, वो शास्त्र के आधार पे है ना। ठाकुर जी को जो भोग लगता है, उनको चाय का भोग नहीं लगाया जा सकता, है ना। तो आपको ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स आपको करने पड़ेंगे। लेकिन सहजिया प्रकटिया भक्त कौन से होते हैं, प्राकृतिक भक्त कौन से होते हैं, जो अपने आप से ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। वो अपने आप से ही सोच लेते हैं, जी देखिए मेरे को ना कृष्ण लीला में राधा रानी ही बनना है। सो मैं वही बनूंगा, मैं वही कार्य करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। और वो सोच सोच के अपने आप को वैसे ही ड्रेस करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो कैसे भी हो, है ना। अब देखेंगे वृंदावन में भी बहुत सारे लोग, हमने कृष्ण से शादी कर ली, हम रुक्मिणी हो गए, हम सत्यभामा हो गए, भगवान कृष्ण के विग्रह ले लेके चलते हैं, हम मीरा हो गए। सो दिस इज कॉल्ड प्रकृतिया सहजिया। दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी गुरु परंपरा, दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। प्रभुपाद कहते हैं ये लोग नहाते भी नहीं थे। उस समय प्रभुपाद बताते थे, उनके एक लेक्चर में था। और ये अपने आप को कैसा, अपने आप को क्लीन बोल सकते हैं, ये तो इवन रोज जो नहाने का एक बेसिक हाइजीन है वो भी फॉलो नहीं करते। वो अपने आप को कहते हैं अरे हम राधा रानी हो गए, हम सुबल हो गए। अभी पीछे मैं वृंदावन गई थी तो मुझे एक वैसा व्यक्ति मिला था, सूर्य कुंड में मिला था। वो व्यक्ति कहता देखो मेरा ना माता जी क्या है ना, थोड़ा थोड़ा फेजेस आते हैं कभी कभी। एंड ही इज अ एल्डरली जेंटलमैन, नॉट अ जेंटलमैन दो, ही वॉज एन एल्डरली मैन, जो मतलब अपना वाहवाही कर रहे थे। और ही मस्ट बी अराउंड लाइक 55 इश और 60, लेट 50s में होंगे। और वो अपनी वाहवाही ऐसे कर रहे थे कि देखिए कई बार मैं क्या होता हूँ, मैं ललिता सखी के करेक्टर में होता हूँ, मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न होता है। तो मैं क्या करूंगा, सड़कों पे जाते हुए ललिता सखी वाले गाने गाऊंगा। और कई बार मैं ना सुबल सखा के भाव मेरे अंदर आ जाता है, तो मैं वैसे बन जाता हूँ, मैं अपने आप को वैसे ड्रेस कर लेता हूँ। सो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रकृति सहजिया। देयर इट इज नॉट शास्त्रिक बेस्ड, इट इज नॉट परंपरा बेस्ड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द गुरु। ये लोग बस ये सोचते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग दैट। और ये अपने आप को रगात्मिका भक्त बताते हैं। तो ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अष्ट सात्विक विकार दिखाने, रोना शुरू कर देंगे, बॉडी में कंपन आनी शुरू कर देंगे, मुंह से ऐसा थूक निकलना शुरू हो जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, जो ऐसा है ये दीज आर वेरी बैड थिंग, एंड दीज पीपल गो इनटू द डीपेस्ट कॉलम ऑफ, जिसको कहते हैं नरक में जाते हैं। सो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद का कृष्ण बलराम टेम्पल था, तो अभी नया नया वो खुला था और बहुत सारे अंग्रेज थे। तो एक ब्रजवासी वहां पे आया, कीर्तन जैसे चल रहा था, तो उस ब्रजवासी ने क्या किया, जमीन पे लोटना शुरू कर दिया। उसके मुंह से झाग निकल रही है, उसके आंखों में से अश्रु चल रहे हैं, उसकी बॉडी कप कप आ रही है, ऐसा हो रहा है ना। तो भक्तों ने अभी क्या है, प्रभुपाद लेक्चर ही दे रहे थे कि अष्ट सात्विक विकार कैसे आते हैं, कैसे प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम दशा क्या होती है। सो ऐसा उन लोग, तो सारे जो अंग्रेज भक्त हैं उन्होंने जैसे देखा वो ब्रजवासी में ऐसा कंपन हो रहा है, ऐसा बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट विकार आ रहे हैं, सारे दौड़ते हुए गए, प्रभुपाद शुद्ध भक्त आ गए, शुद्ध भक्त आ गए, अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, देखिए आइए आइए। तो प्रभुपाद, उन्होंने कहा, भक्तों ने पूछा प्रभुपाद अब हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा देखो द थिंग इज, तुम जाओ इसको 2 डंडे मारो। मैं प्रभुपाद शुद्ध भक्त था, प्रभुपाद ने कहा नथिंग डूइंग, तुम जाओ 2 डंडे मारो। तो वो गए अंग्रेज भक्त और उन्होंने उस व्यक्ति को 2 डंडे मारे। और जैसे ही उस डंडे मारे, उसके सारे जो वो कर रहा था नौटंकी, उसने रोक दी, उठा क्रोधित हुआ, तुमको समझ नहीं आता, तुम लोग बेवकूफ हो, तुमको यहाँ किसने दे दिया, ये अष्ट सात्विक विकार थे मेरे अंदर और तुमने मेरे को डंडा मार दिया, मैं एक शुद्ध भक्त हूँ, तुम्हारा सर्वनाश। ऐसा बोलता बोलता चला गया। एंड दो सारे भक्त डर गए, उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि देखो प्रभुपाद उसने ऐसे बोल दिया, हमसे क्या वैष्णव अपराध हो गया। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, वो हिपोक्रेट था, वो धोखेबाज था, वो क्या कर रहा था, दिखा रहा था। तुम जैसे कॉमन इनोसेंट लोग जिनको इतना नहीं पता, तो तुमने ये अष्ट सात्विक विकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो वो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा था, तुमसे पैसा ऐंठ लेता या यहाँ आके एक्स्ट्रा मान सम्मान की बात कर रहा था। अरे अष्ट सात्विक विकार में तो वो होता है जब आपको एक्सटर्नल
चीजें एकदम ब्लाइंड हो जाती हैं, है ना। कैमरे का जूम इतना कर लो कि सिर्फ वही व्यक्ति दिख रहा हो और कुछ नहीं। तो अष्ट सात्विक विकार भी कैसे होते हैं, सिर्फ कृष्ण ही दिख रहे होते हैं और कुछ भी नहीं, ना समझ आ रहा होता है, ना बोला जा रहा होता है, ना कुछ किया जा रहा होता है। सो दैट इज द लेवल जो है ना, अगर उसको दो डंडे पड़ जाते तब भी अगर वो कंटिन्यू करता, उसको नहीं पता होता, देन ही वुड हैव बीन द शुद्ध भक्त। तो देन इनको पता चला। तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक सहेजियाज हैं, है ना। हम जैसे वृंदावन जाते हैं, कितने लोग कहते हैं हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम हमें पैसा नहीं दे रहे, हम मधुकरी कर रहे हैं, ये है फलाना डमकाना, कितने सारे वहां पे लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग, तो ये प्रश्न उसके कईयों ने किया प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद ने कहा, सी इफ यू फील लाइक गिविंग यू कैन गिव, अदरवाइज यू कीप अ डिस्टेंस, हाथ जोड़ दो और अपना जो है डिस्टेंस रखो। क्योंकि अगेन गोपाल चंपू के हिसाब से सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ गोलोक चले गए थे, नन वाज लेफ्ट। पर वृंदावन धाम का अपना अलग पोटेंसी है, बिकॉज दोस पीपल आर लिविंग ओवर देयर, तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सुकृति है। एंड वी डोंट नो कि साधु कहाँ पे है, हमारे में वो दृष्टि नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। तो और रूप गोस्वामी ने क्या कहा है, इन प्राकृतिक सहिजिया से हटना चाहिए। ठीक है। और तृतीय सहजियस के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये जो लोग हैं दे जस्ट मैनिपुलेट, है ना, कुछ भी अपने ही मन से बना लेते हैं रूल्स रेगुलेशन, अपने ही आप से अष्ट सात्विक विकार दिखाना शुरू कर देते हैं। पर कृष्ण सेज बी कॉशियस, क्योंकि अगर आप इन लोगों को फॉलो करते हो या इन लोगों के साथ रहते हो, संग करते हो, तो आपको नरक जैसी अंधेरी जगह पे अनंत काल तक भेजा जाएगा, है ना। मैंने जैसे बताया कि लिविंग बॉडी in Vrindavan qualify you as a Brajvasi. So that guy lived entire life in Vrindavan, but at the end moment he was chucked out of Vrindavan. He could not even take decisions for himself. So these are prakritik sahajiyas. रागानुगा भक्ति भक्ति ब्रह्म और अंतरंग दो प्रकार से संपादित होती है। ब्रह्म रूप से श्रवण कीर्तन आदि विधि नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। अंतर में श्री कृष्ण की सेवा में आकृष्टकारी राग का चिंतन करता है। वास्तव में वह तो वास्तव में तो वह सदा अपनी विशिष्टता विशिष्ट भक्त और राग के चिंतन में ही मग्न रहता है। ऐसी भक्ति राग भक्ति के विधि विधान का उल्लंघन नहीं करता। यथार्थ भक्ति इन नियमों का अक्षरश पालन करते हुए भी सदा अपनी रागमयी सेवा में चिंतित रहता है, चिंतन में रहता है। सो व्हाट इज सेइंग कि आपको अपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं मैनिफेस्ट करने, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, है ना। जैसे कीर्तन में बैठे हो आप, आप कीर्तन में बैठे हो, आपने अपना नाम जप कर लिया, अब आप कीर्तन में नाम माला नहीं कर रहे, आप कीर्तन में एब्जॉर्ब हो। तो यू आर सिटिंग इन द कीर्तन, यू आर कंट्रोलिंग योर जो भी आपके बॉडी के अंदर विकार हैं, उनको आप सारा कंट्रोल कर रहे हो, आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और कीर्तन में सभ्यता से बैठे हो। द राग तो अंदर है, नो वन कैन पिन पॉइंट दैट, है ना। लेकिन जो सहज प्राकृतिक सहजी हैं, दे विल स्टार्ट शोइंग, पंपसली अपने आप को दिखाना शुरू कर देंगे, है ना, सर हिलाना शुरू कर देंगे। आई विल टेल यू वेरी एग्जाम्पल। हमारे ना जब जगन्नाथ जी थे नीचे ये टेम्पल में, जब राधा कृष्ण टेम्पल ओपनिंग नहीं हुआ था, तो क्या हुआ था, संडे इवनिंग में मैं एक बार आई थी, तो मैंने इवनिंग आरती अटेंड कर रही थी। तो वहां पे क्या हुआ, एक जेठानी और एक देवरानी आई थी, देवर फ्रॉम द सेम फैमिली। तो अभी क्या हुआ, कीर्तन जब बहुत हाई टेम्पो पे चला गया, तो वन ऑफ द लेडी जो जेठानी थी, शी स्टार्टेड डांसिंग, ऐसा डांस करने लग गई, मतलब गोल गोल घूमने लग गई। एंड पीपल वर लाइक कि इसको क्या हो गया है, क्योंकि सबने स्पेस दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, क्योंकि वो सबको कोनी मार रही थी, ऐसा कर रही थी। एंड देन इतना तेज घूमी, एंड शी वॉज अ फैट लेडी, शी कुड नॉट पुल आउट दैट एक्ट फॉर फास्ट, और घूमते घूमते शी पूरा वो, एंड शी ड्रॉप्ड लाइक, अगर कोई बहुत एक्सटैटिक होगा वो ड्रॉप होएगा, तो वो ये नहीं देखेगा ना कि यहाँ मुझे लगेगी या नहीं लगेगी, ही विल ड्रॉप, गिरेगा तो मतलब उसको लग भी सकती है। बट दिस लेडी, ऐसे मेरे समक्ष प्रत्यक्ष चल रहा था, ये लेडी गिरी इस प्रकार से कि उसे लगे ना।
एंड देन शी फेंटेड, लाइक शी वाज नॉट गेटिंग अप, पूरा वहां पे मंदिर में लेट गई। तो पीपल वर लाइक क्लैपिंग, वाओ वाओ। एंड देन किसी ने पानी डाला, देन शी जस्ट वोक अप एंड विद द पल्लू शी वाइप्ड हर स्वेट और वॉट एवर, एंड देन शी स्टैंड लाइक दैट एंड शी गॉट ऑल द अटेंशन। अभी ये हुआ ही हुआ था, शी वॉज द जेठानी। एज सुन एज सब बैठ गए, फिर नरसिंह आरती शुरू हो गई। और नरसिंह आरती में क्या हुआ, देवरानी उठ गई एंड शी स्टार्टेड विंगलिंग हर हेयर्स लाइक दिस, ऐसा करने लगे। देन शी स्टार्टेड गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और सेम सेम। एंड देन शी ऑल्सो ड्रॉप्ड, वो भी गिरी। और अगेन शी मेड श्योर कि वो ऐसे ना गिरे कि उसे लगे। शी फेंट एंड शी ऑल्सो फेंटेड, और पानी फेंका। एंड देन जब वो उठी, शी वॉज वाइपिंग हर टीयर, जो भी उसका पसीना था। द पोर जेठानी एंड देवरानी वर जस्ट ऐसा आंखों में आंखें डाल के वो कर रहे थे कि एक दूसरे को कर रहे थे, अच्छा तूने ये करके दिखाया, मैं तेरे से ज्यादा। सो दैट वॉज एक्सपीरियंस बाय द पीपल अराउंड वहां पे। अर्लियर पीपल वर लाइक यार ये तो सच में एक्सटैटिक हो गए हैं। लेकिन जब लोगों ने देखा, नो वन इज अ फूल, दे कुड सी कि कैसे वो चीज जा रही है। तो हमें जो है ना, पंपस शो नहीं करना। अगर आप अपना देखिए बैंक बैलेंस भी किसी को बताते हैं तो आपको चोरी का डर रहेगा, दे आर मेनी कॉन पीपल जो ले लेंगे। तो ये जो राग भक्ति है, ये हमारा बैंक बैलेंस है, भक्ति का बैलेंस है। इसे बचाओगे ना, तो अहंकार रूपी चोर इसको ले लेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे वाह वाह आप तो कितने